साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से, जहां पर देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या जानकारी आ रही है, किसको किसको क्या लाभ मिलेगा, इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे और आने वाले समय में पूरे देश से साक्षरता संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो जानकारी आई है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज अपने घोषणा पत्र में भारतवर्ष के तमाम नागरिकों, महिलाओं, मजदूरों, संविदा कर्मियों, निष्कासित साक्षरता कर्मियों सहित तमाम लोगों को क्या क्या फ़ायदा दिए हैं, इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी और पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या वादा किया है, क्या जानकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आई है। इन तमाम बातों की परिचर्चा होगी। तो साथियों, पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि देश के राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आज की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 5 न्याय 25 गारंटी का वादा, 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, 50% से अधिक होगी आरक्षण की सीमा और निष्कासित साक्षरता कर्मी और तमाम संविदा कर्मचारियों को भी सरकार देगी बड़ी सौगात। तो क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, पूरी रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में इसे जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर जात जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% से अधिक किया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में राज्यों के साथ विचार विमर्श संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराई जाएगी। ऊपरी अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया जाएगा। घोषणा पत्र में 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय का वादा किया है। नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी दी गई है। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण देने, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को अधिक वेतन, दोगुने सरकारी योगदान, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल देने का वादा किया है। श्रमिक न्याय के तहत घोषणा पत्र में मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, मुख्य सरकारी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा बंद करने, शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। इसी तहत
किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी दर्जा देने, कर्जा माफी आयोग के गठन तथा खेती को पूरी तरह जीएसटी मुक्त करने की बात कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से अपील की है कि वे धर्म, भाषा और जात के ऊपर उठ करके बुद्धिमानी से अपने उम्मीदवार का चयन करें और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार स्थापित करें। तो साथियों, कुल मिला के कांग्रेस का बड़ा वादा सामने आया है, जहां पर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने पर 5 न्याय 25 गारंटी का वादा सरकार ने किया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो तमाम न्याय हैं उसमें किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, संविदा कर्मचारी न्याय और निष्कासित साक्षरता कर्मी न्याय के तहत तमाम बातें की बात कही गई है। अब निर्णय आपका है, किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है, यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो युवा, बेरोजगार, महिला की बात करेगा वहीं अब देश में राज करेगा। इसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने बड़े घोषणा पत्र को जारी किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि यह चुनाव देश, लोकतंत्र को गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है। लोगों को से बड़े बड़े वादे कर कर देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने की कोशिश है। यह कमेंट आया है विरोधियों का। लेकिन साथियों, जिस तरह से यह सरकार बड़े वादे किए हैं, निश्चित तौर पे 15 वर्षों से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी अब सबको साधने में लगी है। निश्चित तौर पे यदि यह सरकार आती है तो जो तमाम वादा किए हैं वह निश्चित पूरा होगा, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह घोषणा पत्र गारंटी युक्त घोषणा पत्र है। जो हमने कहा है उसको 100% पूरा करेंगे। तो निर्णय आपका है, किसकी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है। क्योंकि आपको मालूम है देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, लेकिन एकाएक सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज वे बदहाल और परेशान है और अभी तक उनका बकाया मानदेय भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नहीं मिला है, जिसको लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि यह योजना कांग्रेस सरकार की ही देन थी। अब आगे साथियों जैसी भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से बड़ी घोषणा कांग्रेस की आई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं सहित तमाम निष्कासित कर्मचारियों को बड़ी सौगात सरकार देगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देगी। ये तमाम बड़े वादे किए गए हैं। जो बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपये अप्रेंटिस के रूप में देगी। ये तमाम बातें हैं। धन्यवाद।